नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं खेत खलिहान ब्लॉग। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी फिलहाल में मौजूद हूं गोरियाकोटी में, और यहां पे एक परिवहन विभाग के एक कर्मी हैं जो कि उस कार्यरत है, और उनसे हम कुछ आप लोगों को खास जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग भी शहर टाउन या किसी हाईवे पे बाइक लेके निकल रहे हैं, कोई फोर व्हीलर लेके निकल रहे हैं, क्या क्या मतलब साथ में रहना चाहिए, उस मामले में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं और काफी फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए हम सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और कुछ जानकारी आप लोगों को देने का प्रदान करेंगे ताकि आप लोगों को हमेशा काम आएगा। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ अर्जुन सिंह, और फिलहाल मैं लखीसराय परिवहन विभाग परिवहन पुलिस के पद पर कार्यरत हूँ, और फिलहाल अभी छुट्टी पर आया हूँ। आपसे मुलाकात। अच्छा, चलिए हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये जानना है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बाइक या फोर व्हीलर निकल जैसे लेके और रोड पे हाईवे पे निकल रहे हैं, उनको क्या क्या सेफ्टी मतलब होना चाहिए उनके साथ, ताकि कोई चालान वगैरह ना कटे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पूर्वक बताएं ताकि सब लोगों को यह फायदा हो सके ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे कि अभी के समय में रफ्तार की जो है दुनिया है। अच्छा, हाईएक्स रफ्तार कितना स्पीड में कोई व्यक्ति ले सकता है? सर, वो क्या है कि जगह जगह स्पीड लिमिट ये सब लगाया गया है। अच्छा, हाँ। उसके अनुकूल आपको गाड़ियाँ चलानी होगी। और इसके पहले जो आप पूछ के गए कि गाड़ी रोड पर चलाते समय क्या क्या कागजात हम लेके चलेंगे और किन किन कागजातों के साथ लेकर जाएंगे तो हमारी गाड़ियों की फाइन नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो अगर दुपहिया वाहन आप लेकर रोड पर निकल रहे हैं तो सबसे पहले मान के चलिए कि आपको हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वो तो देखिए, हेलमेट ऐसा चीज है चलाने वाले व्यक्ति से लेके हर चीज का सेफ्टी करता है, क्योंकि ये जिंदगी है ना बहुत अनमोल है। और कहा जाए तो यह जो मनुष्य का तन जो है ना बहुत ही कई योनि घूम के तब एक मनुष्य जन्म लेता है, और इसके लिए हम आपको बता दें कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ हमारे विभाग से कार्यक्रम रिलीज होते हैं, और हमेशा रोड सेफ्टी कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ सभा नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है। जी, ये बिल्कुल है, क्योंकि इधर बिहार में या यूपी में कहीं भी आप देखेंगे, इससे मतलब इस इंडिया में, भारतवर्ष की बात बोल रहा हूँ, तो हर जगह कुछ ना कुछ वैसे सावधानी मतलब सेफ्टी जो है ना उसके दिखाया जाता है, नाटक के रूप में दिखाया जाए या लोगों को समझाया जाए इस तरीका से। जी, थोड़ा सा आगे और बताएं। तो कहने का मतलब है कि अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी का जो कागज वगैरह है तो पीयूसीसी आप समय समय पर उसका चेक कराते रहिए, और पीयूसीसी का पेपर रखिए। इंश्योरेंस जो है आपका गाड़ी का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इंश्योरेंस या 2 चक्का हो या 4 चक्का हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं आपको एक अहम जानकारी आपको साझा कर दूं कि जैसे क्या होता है कि लोग सोचता है कि गाड़ी जो है ले गए, इंश्योरेंस मेरा जो फेल है या फिर पेपर नहीं है तो पुलिस ने फाइन कर दिया या संबंधित अधिकारी ने फाइन कर दिया। तो आपका ये जो भ्रम है मैं इस चैनल के माध्यम से दूर करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस क्यों कराना ज़रूरी है। जाने अनजाने में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपके गाड़ी से, तो उसमें होता ये है कि अगर वो आदमी दुर्घटना का शिकार हो गया तो उसमें आपको जो है कुछ नहीं देना होता है। वो संबंधित जो बीमा कंपनी है उसका जो है मुआवजा जो है वो देती है। उसमें अगर मान लीजिए अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया और आपकी गाड़ी से दुर्घटना हो गई तो सामने वाला कौन है, किस लायक है, किस पोजीशन में है, आपको तो ये पता नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके मतलब उसका जो है इनकम जो है अगर 2 लाख महीना है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा उसके उससे इनकम है उससे, तो अगर मान लीजिए कि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अगर जाइएगा आप तो कोर्ट के जरिए उसका मुआवजा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें आप भर नहीं पाइएगा। आपसे एक प्रश्न है, खासकर देखा गया है अगर किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसका इंश्योरेंस जो है बिल्कुल पक्का है, ठीक है, कागजात के मामले में उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है और वह व्यक्ति कंपनी में बहुत देखा गया है
कंपनी में जाके, इंश्योरेंस कंपनी में जाके वहां पे गुहार लगाता है, बहुत चक्कर काटता है ऑफिस का, फिर भी नहीं हो पाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, इसके मतलब लिए इसके ऊपर क्या प्रोटोकॉल है? जैसे कोई एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे चोरी हो गया हो, तो उसका तो इंश्योरेंस बनता है कि नहीं? जी। तो बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। जी नहीं, इसके बारे में मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता दूं कि कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एफआईआर का पेपर लेकर, या फिर मान लीजिए अगर दुर्घटना में आदमी जो है एक्सपायर कर गया जी, जी। या फिर गंभीर रूप से घायल हो गया, दो तरह का मुआवजे का प्रावधान है। अगर दुर्घटना में आदमी एक्सपायर कर गया तो उसके लिए कुछ नहीं है, एफआईआर का पेपर ले जाइए, मृत व्यक्ति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाइए वगैरह, दो एक और पेपर लेकर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जाइए और वहाँ दीजिए। एज ए सुन आपका जो है मुआवजा का राशि है जो आपके संबंधित आदमी के अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा सर, एक और बात पूछना है। सेफ्टी के मामले में अगर बात किया जाए तो हेलमेट रहेगा, शू तो रहेगा ही। जी, शू अपनी सुरक्षा के लिए आप अच्छा, पहन ये सकते अपने सुरक्षा के लिए। जी। और कागजाती मामले में गाड़ी का लाइसेंस हो या जैसे और क्या क्या रहना चाहिए साथ में? अब आपको बता ही दिए हम कि जैसे 2 चक्का है तो पीयूसीसी और मतलब इंश्योरेंस जो है उसका अनिवार्य रहना चाहिए। प्रदूषण वगैरह ये भी जांच होता है? जी, जी, वही पीयूसीसी उसी को बोलते हैं। प्रदूषण का पेपर जो है आप 80 से 100 रुपया के से लेकर के मतलब बनता है, उसका पेपर जो है बनवा लीजिएगा तो उससे संबंधित जो फाइन है उससे बच जाइएगा आप। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि देखिए जो पीसीसी, जो प्रदूषण जो जांच होता है, हर गाड़ी का जो जांच होता है, उससे अगर आपका कोई भी कोई जैसे जो भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर वो फेल कर गया है प्रदूषण, उसका हम सबसे पहले जो हानि होता है उसकी कारण उसको बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। सर, सबसे पहले एक बात बताइए, जो प्रदूषण जो जांच होता है उससे क्या क्या हानि हो सकता है? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अधिकतर गाड़ियों में प्रदूषण फेल कर जाता है, ठीक है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जैसे प्रदूषण जहाँ पे प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो वहाँ पे उनका एक मशीन टाइप का होता है जी। जो उससे संबंधित जो वहाँ पे कर्मी होते हैं वो उसको पेपर निर्गत करते हैं। तो वहाँ पे अगर गाड़ी जो आपका है अगर ज़्यादा मतलब धुआं फेंक रहा है या फिर प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है तो उसका वो उस हिसाब से सेटिंग वगैरह करके कुछ ठीक करते हैं। उसमें क्या होता है कि वायु प्रदूषण का जो खतरा बढ़ रहा है, ये क्या बोलते हैं अरे इसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, इसका जो एक नहीं हो रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो है, समय पर बारिश नहीं होना या फिर मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत होना या फिर मान लीजिए प्रदूषण के चलते जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, इससे बचा जा सकता है। तो चलिए, जानकारी कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।